सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छोटे से गांव छपोरा के लोग नाच पड़े, झूम उठे जैसे कोई त्योहार हो। आखिर पहली बार गांव वालों को खुद का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच जो मिलने वाला था, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक। अब हमें दूर दराज के बैंक जाने के लिए पूरा दिन बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सुनो बहन, मैं लोन लेकर चूड़ियों की दुकान खोलूंगी। अरे मैं तो अब आसानी से अपने पैसे जमा कर सकता हूँ। SBI के अधिकारियों ने 1000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस एक गांव वाले से 7000 प्रति महीने किराए पर लिया। फिर पेशेवर तरीके से बैंक का सेटअप जमाया, बैंक के लोगों का बोर्ड प्रॉपर तरीके से लगा के, और इस छोटे से गांव के ब्रांच के अंदर काउंटर, डेस्क, कंप्यूटर और यहाँ तक कि मैनेजर का अलग कैबिन भी था। गांव वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर इस चमत्कार पर सोने पे सुहागा हुआ उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब बैंक के साहब ने ये घोषणा दी। सुनो सुनो गांव वालों, आपके लिए खुशखबरी है, बैंक का स्टाफ गांव के नौजवानों से भरा जाएगा। ये सुनकर सैकड़ों बेरोजगार युवा आसपास के जिलों से भी इस मौके को लपकने के लिए वहां आए। इनमें से एक था 25 साल का पिंटू धुर्वे, जो कि BA पास था लेकिन बेरोजगार। उसकी दोस्त की बहन रेणुका साहू ने उसे प्रोत्साहन दिया। तू फॉर्म भर, बाकी नौकरी का मैं देख लूंगी। नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों को सब बढ़िया लग रहा था। प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू जो हुए, ट्रेनिंग यहीं इसी ब्रांच में होगी, अगर अच्छा किया तो रायपुर ब्रांच में नौकरी मिलेगी। 6 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर मिले, जिनमें सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच थी, और जॉब टाइटल्स थे मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर औपचारिकता पूरी करने के लिए उनके पढ़ाई के दस्तावेज और बायोमेट्रिक डेटा लिया गया और हर किसी को एक अलग ID कार्ड दिया गया। बैंक का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ और हर गांव वाला बहुत खुश था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि पंकज सर, बैंक के मैनेजर, हर सुबह 10 बजे तो आते थे, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद दोपहर तक वापस चले जाते थे। नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी नहीं देते थे। आप सभी बस SBI की वेबसाइट देख लो, सब सीख जाओगे। नौजवान कर्मचारी एकदम कंफ्यूज हो गए थे। अरे आखिर हमें करना क्या है भाई? और जब बेचारे गांव वाले कुछ काम करवाने के लिए आते, खाता कब खुलेगा, पासबुक कब मिलेगी, तो कर्मचारियों को बहाना मारने के लिए कहा गया, सर सर्वर अगले महीने इंस्टॉल होगा, तब तक थोड़ा इंतजार करिए प्लीज। हर गांव के दद्दू को हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता, एकदम गुस्से में। SBI के कर्मचारियों की सुस्ती बिल्कुल लाल फीते वाले मिम्स जैसे हालातों वाली लग रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद तो और बुरा हुआ, क्योंकि अब पंकज सर ने आना ही बंद कर दिया। इससे गांव वालों का शक घिराने लगा और अब उनके सपने टूट रहे थे। क्या ये SBI की ब्रांच असली भी थी? आखिर इन बेचारे नए कर्मचारियों का होगा क्या? सच्चाई जानने के लिए बिस्बो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन के लिए घंटी टन दबाएं, क्योंकि मेरी आवाज जो इतने टाइम से चाहिए थी अब तो आ गई ना। तो बैंक की सेवाएं शुरू न होने से गांव वालों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी और बैंक के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। तभी गांव के एक पढ़े लिखे लड़के अजय कुमार अग्रवाल ने कुछ गड़बड़ी महसूस की। इस ब्रांच के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई? अजय को बैंकिंग का महत्व पता था और वो पहले ही गांव में SBI कियोस्क खोलने के लिए आवेदन कर चुका था। जब उसने अपनी एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए बैंक कर्मचारियों से पूछा तो वे हक्के बक्के रह गए। ब्रांच कोड क्या है? वो तो मैनेजर ही बता सकते हैं सर। अजय का शक यकीन में बदल गया और उसने नजदीकी डबरा जिले के SBI अफसरों को सारी कहानी बताई, जिन्होंने तुरंत सूचना दी पुलिस को, जिन्होंने उस रहस्यमयी ब्रांच पर अचानक छापा मारा। उनके कंप्यूटर्स और हार्ड ड्राइव जब्त कर लिए गए। फिर पता चला कि SBI के रायपुर ब्रांच से दस्तावेज और सील चुराई गई थी। युवा कर्मचारियों से पूछताछ से और भी बड़े खुलासे हुए। ये एक जॉब स्कैम था, जहां हर कर्मचारी ने 2 से 6 लाख की रिश्वत देकर नौकरी पाई थी। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी यूनिफॉर्म पहने एक कॉलेज में पढ़ने वाला निकला। पिंटू धुर्वे, एक पीड़ित ने अपनी नौकरी के लिए साहूकारों से 5.8 लाख का कर्ज लिया था। अब वो न केवल कर्ज में डूबा है, बल्कि 10 दिन की नकली नौकरी ने उसे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा कर दिया। मेरा पूरा परिवार सदमे में है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मौत हो गई हो। दोस्तों, आपको याद है बहन रेणुका, जिसने पिंटू को फॉर्म भरने के लिए कहा था? वो और मैनेजर पंकज इस स्कैम के मास्टरमाइंड थे और अब फरार हैं। पुलिस ने उनके एक साथी को गिरफ्तार किया और उसकी i20 कार जब्त कर ली है, जो कि स्कैम के पैसों से खरीदी गई थी, लेकिन बाकी अभी भी गायब है। लेकिन ऐसा फेक ब्रांच का स्कैम पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। 4 साल पहले तमिलनाडु के कडलूर जिले में एक रिटायर्ड SBI कर्मचारी के बेटे ने जुगाड़ लगा के SBI के कंप्यूटर, लॉकर
और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक ऐसी ही नकली एसबीआई ब्रांच वहां खोल दी थी। हालांकि ये कहानी सिर्फ नकली बैंक की नहीं है, ये ग्रामीण भारत में फैली बेरोजगारी और उम्मीदों की कड़वी सच्चाई है, जहां लोग एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बेताब हैं। ये घोटाला दिन दहाड़े आखिर हो कैसे गया? स्थानीय प्रशासन, पंचायत और पुलिस आखिर 10 दिनों तक कहाँ थी? गांव वालों की किस्मत अच्छी थी कि ठगों ने कभी जमा राशि या कर्जा नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो वे और भी बुरी तरह ठगे जाते। लेकिन इस घोटाले का नतीजा नए कर्मचारियों के लिए बेहद भयंकर था। सरकारी नौकरी के सपने देखने वाले युवा अब पार्ट टाइम मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, इस कहानी से सबक क्या मिला? सवाल पूछें, सतर्क रहें, क्योंकि जरूरी नहीं जो चमकता है वो सोना ही हो। बिस्बो की शायरी। बैंक खुल गया गांव में, मचा खुशी से शोर, वही नौकरी भी मिली, दिल क्या मांगे मोर। गांव वालों को फिर लगा कहीं है भारी झोल, धीरे धीरे खुल गई सारे स्कैम की पोल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।